मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंतखाबात के दौरान शराब के चलन पर नजर लाजमी, नकली मिलावटी शराब का फैलाव भी मुमकिन। 2 रियासतों के एक्साइज ओहदेदारों का इजलास। हसास पोलिंग बूथ्स पर मौसर सियानती इंतजामात, अवाम भी भरपूर ताउन करे। आरडी और एसीपी आरमूर की अवाम से अपील। उन्होंने कहा कि पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद लाजमी। इन रत्नाकर के हामियों के काफिले की कामारेड्डी को रवानगी। मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़यादत में तवील काफिला रवाना। इन रत्नाकर टिकट के मजबूत दावेदार, ताकत का इजहार। जीवन रेड्डी ने 4 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की अवाम कई सालों से सड़कों और नालियों से महरूम थी। अवाम ने जीवन रेड्डी और टीआरएस हुकूमत की सताइश की। अब खबरें तफसील से। कमिश्नर एक्साइज का पड़ोसी रियासत और अजला के एक्साइज ओहदेदारों के साथ इजलास। शराब की मुंतकिली पर गहरी नजर रखने की हिदायत। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर शराब की मांग होती है, लिहाजा नकली मिलावटी शराब का भी चलन होता है। लिहाजा एक्साइज ओहदेदार चौकन्ना रहे और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सुभाष नगर निजामाबाद में वाक़े एक्साइज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर एक्साइज डिपार्टमेंट डेविड रविकांत ने निजामाबाद, आदिलाबाद, कामारेड्डी, मंचिर्याल, आसिफाबाद, निर्मल, भोपालापल्ली, देगलूर, नांदेड़ और बिलोली के एक्साइज ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस मौके पर नकद रकम के साथ शराब की तकसीम भी की जाती है। इस मौके पर नकली मिलावटी शराब का चलन भी ज्यादा हो जाता है, लिहाजा एक्साइज ओहदेदार चौकन्ना रहे और शराब की गैर मजाज मुंतकिली पर गहरी नजर रखें और साथ ही इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि नकली शराब इंसानी जिंदगियों के लिए जहां खतरनाक है वहीं नुक्से अमन का भी सबब बन सकती है। लिहाजा एक्साइज महकमे के एक ओहदेदार को चौकन्ना रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को पुरअमन बनाने में हमारा ही कलीदी रोल रहता है, लिहाजा किसी किस्म की कोताही या लापरवाही का कतई मुजाहरा न किया जाए। बिलखुसूस निजामाबाद की हुदूद में पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से शराब की आमद पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने महाराष्ट्र के एक्साइज ओहदेदारों से ताउन की अपील की। यौम शहीदा पुलिस के मौके पर इन शहीद पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान से 7 बटालियन डिचपल्ली के कमांडेंट ने इज़हार ताज़ियत की और मुमकिन ताउन व सहूलतें फराहम करने का तयक़ुन दिया और कहा कि इन मुलाजमीन की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। यौम शहीदान पुलिस के मौके पर डिचपल्ली 7 बटालियन में कमांडेंट बटालियन सांबैया ने शहीद पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान से मुलाकात की और इनसे इज़हार ताज़ियत की और कहा कि इन पुलिस मुलाजमीन ने मुल्क और अवाम के लिए अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया और इनकी कुर्बानियों को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर शहीद होने वाले तमाम मुलाजमीन के अफराद खानदानों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएगी और इनको हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। बादिजा उन्होंने शहीद पुलिस मुलाजमीन की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की और कहा कि इनकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। ఈ రోజు శాంతి ర్యాలీని నిర్వహించడం జరిగింది। పోలీసులు ప్రజల కొరకు ఉన్నారు, వారు దానివల్ల ప్రజలు పోలీసులతో మమేకమైతే ఎన్నో క్రైమ్స్ అలాగే స్నాచెస్ అన్ని కూడా మనం హత్యలను కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు। आरमूर के
के मौजे मंतनी के पोलिंग बूथ का ओहदेदारों ने जायजा लिया। अवाम को इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की तलकीन की और बताया कि साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने मौसर सियानती इंतजाम किए जा रहे हैं। हसास पोलिंग बूथों पर अवाम से ताउन की उन्होंने अपील की। आरमूर मंडल के मौजे मंतनी में आरडीओ श्रीनिवास, एसीपी आंद्रे रामलू और सीआई रघुवेंद्र ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया और साथ ही मौजे की अवाम के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। आरडीओ श्रीनिवास ने कहा कि असेंबली इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए इंतजामिया सरगर्म है और माकूल सियानती इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही अवाम को वोट के इस्तेमाल और उसके तरीक़ेकार से आगाह किया जा रहा है। एसीपी ने कहा कि बाज़ पोलिंग बूथ हसास नोयत के हामिल है। इन बूथों पर पुरअमन पोलिंग के लिए अवाम का ताउन लाजमी है। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। అందులో సభ్యులందరూ కూడా దీనికి స్పందించి చక్కగా వీళ్ళు ఈ శాంతియుత వాతావరణంలో ఎటువంటి గతంలో జరిగిన ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అవన్నీ మర్చిపోయి కూడా సుహృద్భావ వాతావరణంలో కలిసిమెలిసి ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొంటామని दरपली मंडल की वडेरा कॉलोनी के एक शख्स की खल्ब पर हमले से मौत। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने आखिरी रसूमात और अफरादे खानदान की इमदाद के लिए नकद रकम और चावल भिजवाए और इसकी मौत पर इजहार रंज करते हुए मुताफी के अफरादे खानदान को मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। दरपली मंडल के सल्पाबंडा ग्राम पंचायत की हुदूद में वाक़ वडेरा कॉलोनी के रहने वाले विमला लंबादरी नामी शख्स 2 साल से कल्ब के आर्जे का शिकार थे। उसका ऑपरेशन भी हो गया था। कल रात उसके कल्ब पर एक और हमला हुआ और वो दवाखाना ले जाने के दौरान ही फौत हो गया। दरपली मंडल के समन्वय समिति के कोऑर्डिनेटर राजपाल रेड्डी ने इसकी इत्तला साबिक एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन को दी। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने फौरी इसकी आखिरी रसूमात के लिए नकद रकम भेजी और साथ ही 1 कुंटल चावल भी भिजवाया और मुमकिन ताउन का अफराद खानदान को तयखुन दिया। जीवन रेड्डी के हाथों आरमूर हाउसिंग बोर्ड में 4 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। मुकामी अवाम ने जीवन रेड्डी की सताइश की और इजहार तशक्कुर किया। अवाम का कहना है कि इलाका कई सालों से सहूलतों से महरूम था। जीवन रेड्डी ने इस इलाके पर खुसूसी तवज्जो दी। आरमूर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में साबिक रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने 4 करोड़ की लागत से सड़कों और नालियों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस कॉलोनी में अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम थी। खराब सड़कों और नालियों की वजह से अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कॉलोनी की अवाम ने एमएलए जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की थी, जिस पर उन्होंने 4 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी अमल में लाई। अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 60 सालों में कई सियासी जमातें आई और गई, मगर किसी ने तरक्याती कामों में दिलचस्पी नहीं ली और नजरअंदाज की पॉलिसी इख्तियार की। लेकिन अब टीआरएस हुकूमत के दौर में जीवन रेड्डी ने इन कामों में दिलचस्पी ली और अब इन कामों का आगाज हुआ है। मुकामी अवाम ने जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। 20 సంవత్సరాల నుంచి మాదొక చిరకాల కోరిక ఇది స్వప్నంగా అనుకుంటున్నాం మేమైతే కలనా నిజం అని అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి। ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద రోడ్లు మేము వేస్తాం కలలా కూడా అనుకోలేదు। అట్లాంటిది మా అన్నగారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళగానే ఖచ్చితంగా మాటిచ్చిండు, న్యాయంలో ఖచ్చితంగా రోడ్ వేసి తీరుతా అని చెప్పిండు। ఇచ్చిన ప్రకారం మాకు హౌసింగ్ బోర్డు కాలానికి ప్రధాన రోడ్లు 2 ఈ రోడ్లు వేసి సుమారు 4 కోట్ల రూపాయలతో జీవన్ మార్గు బైపాస్తో ఇది मेडिसिटी నుంచి पार्क वरकू। इन रत्नाकर के हामियों का एक काफिला मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़यादत में कामारेड्डी के लिए रवाना। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने बताया कि इन रत्नाकर के हामी सैकड़ों की तादाद में राहुल गांधी के जलसे में शरीक होंगे और कहा कि इन रत्नाकर निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस के टिकट के मजबूत दावेदार है। इन रत्नाकर कायदे कांग्रेस जो इस वक्त निजामाबाद अर्बन हल्के असेंबली के कांग्रेस टिकट के मजबूत दावेदारों में शामिल है और इनका नाम अवामी हलकों में तेजी से गश्त कर रहा है। अवाम के हलकों का मानना है कि रत्नाकर को टिकट मिलने की सूरत में इनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन है। एन रत्नाकर टिकट हासिल करने के लिए सरगर्दा है, तो दूसरी तरफ इनके हामी साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़यादत में अवाम में सरगर्म है। मोहम्मद अमर फारूक सदर सिटी सेवादल और रघुवेंद्र कॉर्पोरेटर भी इन रत्नाकर के मौफिक में जबरदस्त रायामा को हमवार कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को कामारेड्डी में सदर कांग्रेस राहुल गांधी का जलसा मुनक्किद था। राहुल गांधी कामारेड्डी में मोहम्मद अली शब्बीर के इंतखाबी जलसे से खिताब करने आए हैं। इनके जलसे में मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़यादत में कई गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ, जो इन रत्नाकर के लिए टिकट का मुतालबा कर रहा है। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने पॉलिटेक्निक से कामारेड्डी को रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए कहा
कि रत्नाकर एक मकबूल अवामी कायद है और इस वक्त टिकट के सबसे मजबूत दावेदार है। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने दावा किया कि अगर रत्नाकर को कांग्रेस का टिकट दिया जाता तो फिर इनकी कामयाबी यकीनी है, क्योंकि एन रत्नाकर तमामी अवामी हलकों में एक सा मकबूल और हर दिल अजीज है। उन्होंने कहा कि एन रत्नाकर के हामी ही इनकी क़ियादत में कामारेड्डी में राहुल गांधी के जलसे में शिरकत कर रहे हैं। कारों का एक काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। बादिजा कई कारों पर मुश्तमिल एक काफिला मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़ियादत में पॉलिटेक्निक से कामारेड्डी की सिमत रवाना हुआ। कामारेड्डी पब्लिक मीटिंग के लिए जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वो प्रोग्राम के लिए हर गली गली से आज ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी के नौजवान जोशो खरूश में अपने अपने गाड़ियाँ ले लेकर अपने अपने महलों से एक महिले से 200 बच्चे के आए सो आज अच्छा रिस्पॉन्ड हो रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम के लिए जितने भी बच्चे, जितना भी यूथ हमारे साथ आज कोऑपरेट करे, वो सभी लोगों के लिए शुक्रिया अदा करता। रफीक कुरैशी की बाज़्म उम्रा रवानगी, टीआरएस कायदीन ने इनकी गुलपोशी की और दुआओं की ख्वाहिश की। हलीम खमर ने बिलखुसूस रियासत और जिले में अमन व अमान और अवामी खिदमत गुजार पार्टी की कामयाबी के लिए दुआ की ख्वाहिश की और उन्हें सादत उम्रा का मौका मिलने पर मुबारकबाद दी। सदर जिला जमीयतुल कुरैश रफीक कुरैशी सादत उम्रा की कर्ज से दियार मुकद्दस को रवाना होने वाले हैं। इनकी उम्रा को रवानगी के पेश नजर मोहम्मद अब्दुल हलीम खमर डायरेक्टर मार्केट कमेटी और डॉक्टर अख्तर डायरेक्टर नोडा ने इनकी गुलपोशी की और इनसे दुआओं की ख्वाहिश की। रफीक कुरैशी तवील अरसे से टीआरएस से वाबस्ता है और इनको टीआरएस का कट्टर हामी माना जाता है। साथ ही वो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश जिला निजामाबाद के सदर की हैसियत से अपने तबके की खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने कुरैश बरादरी के कई मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म जद्दोजहद की। उन्होंने उम्रा की सादत हासिल करने का फैसला लिया और फिर अल्लाह ने भी इनको तलब कर लिया और वो अंदरून 2 यौम उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। हलीम खमर ने इनसे काबतुल्लाह शरीफ में खुसूसी दुआओं की ख्वाहिश की। बाबरकत तकरीब यहाँ पे मुनक़िद की गई जमीयतुल कुरैश ऑल इंडिया के ऑफिस पे। ये जमीयतुल कुरैश ऑल इंडिया के ज़िले के हमारे सदर जनाब रफ़ीक कुरैशी साहब कल उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह निज़ामाबाद के लिए और सारे तेलंगाना के लिए वो दुआ करें कि हमारे निज़ामाबाद और तेलंगाना महफूज और सेफ रहे और तमाम यहाँ के जो तबक़ात है खुश और खुर्रम रहे और यहाँ पे एक अच्छी गवर्नमेंट बने। हम इनसे अपील करते हैं कि इसके लिए खास करके खाने काबा के लिए खाने काबा में जाके दुआ करें। उबैद बिन हमदान की क़ियादत में एक काफिले की कामारेड्डी को रवानगी, राहुल गांधी के प्रोग्राम में शिरकत। उबैद बिन हमदान ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस के हक में फिजा हमवार होगी और आइंदा रियासत में कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी। कांग्रेस अक़लियती कायद उबैद बिन हमदान की क़ियादत में एक काफिला कांग्रेस भवन निजामाबाद से बजरिए कार कामारेड्डी के लिए रवाना हुआ, जहां कांग्रेस के कौमी सदर मोहम्मद अली शब्बीर के इंतखाबी जलसे से खिताब करने वाले हैं। उबैद बिन हमदान ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के बाद इंतखाबी मुहिम पर मुस्बित असरात मुरत्तिब होंगे और कांग्रेसी उम्मीदवारों के हक में फिजा हमवार होगी। उन्होंने कहा कि रियासत का इंतखाबी माहौल कांग्रेस के लिए साजगार है और आइंदा कांग्रेस की ही हुकूमत होगी। कामारेड्डी में जो पब्लिक मीटिंग है, राहुल गांधी जी एआईसीसी प्रेसिडेंट जो आज बड़ी तादाद में वहाँ पे अवाम गैदर हो रहे हैं। निज़ामाबाद में हम रैली की शक्ल में आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आज अवाम के दिलों में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो स्कीम्स थे, कांग्रेस पार्टी की जो मोहब्बत खुलूस थी, आज वो अवाम जो गैदर हो रही है यहाँ दिख रहा है। साहिल डेकोरेटर्स का इफ्तिताह, शादी ब्याह व दीगर तकरीबात में हम अक़साम के डेकोरेशन, स्टेज की सजावट और साउंड सिस्टम के लिए साहिल डेकोरेटर्स की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। खदीम और नामवर डेकोरेटर मोहम्मद आसिफ ने इस शॉप का क़याम अमल में लाया। डेकोरेशन की दुनिया में बेहतरीन नाम पैदा करने वाले मोहम्मद आसिफ ने अब एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने एक शानदार दुकान कायम कर ली। साहिल डेकोरेटर्स के नाम से मालापल्ली चौराहा रूबरू 4 पेट्रोल पंप पर इनकी डेकोरेशन शॉप का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर की कई अहम व ज़ियासत शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें मौलाना रशीद तजम्मुल के अलावा अब्दुल क़य्यूम एनआरआई, अफजल तेजान, मोहम्मद नईम खमर, मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान और दीगर शामिल थे। हम अक़साम के डेकोरेशन के लिए मोहम्मद आसिफ ने खिदमत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के मौके पर बेहतरीन व हम अक़साम के डेकोरेशन और साउंड सिस्टम के लिए
टेक्सटाइल डेकोरेटर की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। टीआरएस इख्तिदार का बेजा इस्तेहसाल कर रही है। एमएलसी रामलू नायक की मुअत्तली गैर मजाज व गैर आईनी, तेलुगु देशम कायद ताराचंद नायक का इल्जाम। उन्होंने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद कर लिया है और अब महाकुटुंबी टीआरएस को इख्तिदार से बेदखल कर देगी। तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस निजामाबाद में टीडीपी कायद ताराचंद नायक ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत और उसके कायदीन इख्तियारात व इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और अवाम और कायदीन को ताकत व धौंस धड़ल्ले से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एमएलसी रामलू को बगैर किसी वजह से ओहदे से मुअत्तल किया गया है, जो कि सरासर गलत है और इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल है। ताराचंद नायक ने बताया कि अपोजिशन जमातों ने महाकुटुंबी बनाई है और असेंबली इंतखाबात में टीआरएस का सफाया हो जाएगा। కుటుంబ పాలన పరిపాలిస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ గారు మరి ఇలా చూస్తూ ఉంటే రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్సీ రామలు నాయక్ గారు ఒక గిరిజనుడు, దళితుడు, మరి పేదల కోసం ఆర్నిశలు కృషి చేసినటువంటి రామలు నాయక్ను ఎలాంటి కారణాలు లేకుండా पट्टा पासबुक की अदम फराहमी का वीआरओ पर इल्जाम। कई मुआवजात की अवाम का तहसील ऑफिस वर्नी पर धरना। किसानों ने इल्जाम आयद किया कि वीआरओ पैसा लेकर पट्टा पासबुक जारी कर रहा है, जबकि हकीकी मुस्तहकीन महरूम है। एहतजाजियों ने वीआरओ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पट्टा पासबुक की अदम इजराई का वीआरओ पर इल्जाम आयद करते हुए तहसील ऑफिस वर्नी पर मुआवजात पड़कल, सिद्धापुर, गुंटूर कैंप, गोकुलदास टांडा और दिगर मुआवजात की अवाम ने जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने वीआरओ पर इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने और मनमानी करने का इल्जाम आयद किया। इन एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि बाज़ लोगों को रकम बतौर रिश्वत हासिल करते हुए पट्टा पासबुक हवाले किए गए, जबकि हकीकी मुस्तहिकीन को परेशान किया जा रहा है। एहतजाजियों ने एमआरओ से मुतालबा किया कि वो वीआरओ के खिलाफ कार्रवाई करें और किसानों के साथ इंसाफ करते हुए उन्हें पट्टा पासबुक फराहम करवाएं। ड्राइवर संगम के जिम्मेदारान की सीआईटीयू में शमूलियत। मलियाला गोवर्धन ने उन्हें शामिल किया और कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें ड्राइवर्स और अवाम को परेशान कर रही है और भारी रोड टैक्स वसूल किया जा रहा है। शहर के अरसापल्ली फ्रूट मार्केट में ड्राइवर संगम के कुछ अफराद सीआईटीयू पार्टी के कायद मलियाला गोवर्धन के तहत सीआईटीयू में शमूलियत अख्तियार की। हर एक को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर मलियाला गोवर्धन ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सीपीएम पार्टी है, सीपीएम पार्टी अवाम की खिदमत के लिए है। इस मौके पर मलियाला गोवर्धन ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें ड्राइवर्स को रोड्स पर टोल प्लाजा कायम करते हुए भारी रोड टैक्स वसूल कर रही है, जो कि अवाम पर भारी बोझ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्शन इस रकम को जो वो टैक्स में अदा करता है अवाम से ही वसूल करता है। इस तरह अवाम पर भारी माली बोझ आयद हो रहा है। मलियाला गोवर्धन ने टोल प्लाजा इसको बर्खास्त करने और अवाम को राहत फ्राहम करने का मुतालबा किया। డ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలని సమగ్రంగా చర్చించి అదేవిధంగా రాబోయే కాలంలో డ్రైవర్ల సమస్యల మీద పనిచేయడం కోసం ఈ ఫ్రూట్ మార్కెట్లో పనిచేసే యజమానులు అదేవిధంగా డ్రైవర్లు ఈరోజు సిఐటియు కండవా కప్పుకొని సాదరంగా ఆహ్వానించడం జరిగింది। ప్రధానంగా ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకొస్తున్న రోడ్డు రవాణా భద్రతా బిల్లు చట్టం ఏదైతే ఉందో इख्तिताम से खबर हेडलाइन। इंतखाबात के दौरान शराब के चलन पर नजर लाजमी, नकली मिलावटी शराब का फैलाव भी मुमकिन। 2 रियासतों के एक्साइज ओहदेदारों का इजलास। हसास पोलिंग बूथ्स पर मौसर सियानती इंतजाम, अवाम भी भरपूर ताउन करे। आरडी और एसीपी आरमूर की अवाम से अपील। उन्होंने कहा कि पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद लाजमी। एन रत्नाकर के हामियों के काफिले की कामारेड्डी को रवानगी। मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़यादत में तवील काफिला रवाना। एन रत्नाकर टिकट के मजबूत दावेदार, ताकत का इजहार। जीवन रेड्डी ने 4 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की अवाम कई सालों से सड़कों और नालियों से महरूम थी। अवाम ने जीवन रेड्डी और टीआरएस हुकूमत की सताइश की।
तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।